हेलो फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल बोर्ड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं प्यारे बच्चों, मासिक टेस्ट माह अगस्त का है। कक्षा 10वीं का यहाँ पास देख सकते हैं, हिंदी का है। ठीक, यानी 30 तारीख को ये पेपर होने वाला है, 30 अगस्त को। इसका पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो पर बताने वाला हूं। और जो भी अभी नए बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं को ध्यान में रखते हुए ये चैनल बनाया गया है। और इन्हीं दोनों कक्षाओं के मेन पेपर यहीं पास डलेगा। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक सारे पेपर आपको यहीं मिलने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कराओ। 1000 सब्सक्राइबर को मैं टारगेट रखा हूं कि त्रैमासिक पेपर में 1000 हो जाएगा, तो आप लोग के सहयोग से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो बाल गोविंद भगत किस प्रकार के पद गाते थे? तो कबीर के पद गाते थे प्यारे बच्चों। जो बाल गोविंद भगत थे वे कबीर के पद गाया करते थे। ठीक, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए सही जोड़ी का मिलान करने को है। तो सूर के पद इसका होगा सूरदास। ठीक, फिर बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, भक्ति काल के कवि तुलसीदास। ठीक, राम लक्ष्मण पशु संवाद तो इसका होगा तुलसीदास। ठीक, उपन्यास सम्राट इसका होगा प्रेमचंद। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको त्रैमासिक के पेपर कक्षा 9वीं और 10वीं का सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है त्रैमासिक के एकदम रियल पेपर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के किस छंद में प्रयोग किया गया है? ठीक, इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा। दूसरा क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की है। राम लक्ष्मण परशु संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है? ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? ठीक, इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे बताया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, सारी चीज़ें आपको आंसर मिल जाएगा इसी वीडियो पर। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बांटना है। यानी आपको सूरदास या कि तुलसीदास दोनों में से कोई एक का आपको क्या लिखना है, 2 रचनाएं लिखनी है, उनकी भाव पक्ष और कला पक्ष। कोई सा भी लिख सकते हैं, तुलसीदास का भी लिख सकते हैं या कि सूरदास का। ये त्रैमासिक की दृष्टि से दोनों कवि परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखो, गोपियों द्वारा उदय को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? और इसके अथवा में है, मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात कही जा रही है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके आंसर मैं लास्ट पे बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना, भगना नहीं अभी। ठीक, स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। उनकी 2 रचनाएं और भाषा और शैली लिखना है। तो स्वयं प्रकाश या राम वृक्ष बेनीपुरी दोनों में से कोई एक का आप अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे राम वृक्ष बेनीपुरी का अक्सर पूछा जाता है और स्वयं प्रकाश का भी बहुत बार आ चुका है, तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। ये त्रैमासिक में आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। फिर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है, कोई दो के आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं और क्वेश्चन क्रमांक 3 से क्वेश्चन क्रमांक 7 तक के पूरे आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का पहले का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कबीर के, फिर दूसरे में अवधि हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप सही जोड़ी का मिलान देख सकते हैं, पूरा विधिवत दिया गया। फिर क्वेश्चन क्रमांक तीसरे का आंसर है, इसमें देख लीजिए दोहा छंद है, दूसरा क्या है वीर रस है, तीसरा
बालकांड है। चौथा, गंगा नदी के किनारे अर्शी घाट में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। और ये मुनि के साथ राम लक्ष्मण आए थे। ठीक, फिर इसी क्रम में तुलसीदास जी की ये पूरा दो रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष यहाँ पास दी गई है। रचनाएं आप देख सकते हैं, फिर ये पूरा भाव पक्ष है। ठीक, ये यहाँ पास कला पक्ष आप लिख सकते हैं। बस इतना पूछा गया है तुलसीदास जी के बारे में। और ये यहाँ पास ये तुलसीदास जी के थे, है ना। सॉरी, ये वाला है कला पक्ष में भाषा। हाँ, फिर यहाँ पास देखिए, गोपियों द्वारा उदय को भगवान सराहने व्यंग से निहित कैसे किया गया, तो इसका आप पूरा लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ठीक, फिर राम वृक्ष बोनीपीरी की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर, यानी दो रचनाएं, भाषा और शैली। तो यहाँ पास रचनाएं दी गई हैं, इसको लिख लीजिएगा। भाषा यहाँ पास आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पास विद्वत शैली दी गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक, साहित्य में स्थान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा गया। फिर मुहावरे प्रयोग करने के लिए आया है, तो खून का प्यासा हो जाना, इसका यहाँ पास देखिए, खून का प्यासा हो जाना का होगा जानी दुश्मन होना। वाक्य में है, राम श्याम का खून का प्यासा हो गया। ठीक, आँख लगना का होगा झपटी आना, यानी टीचर पढ़ा रही थी और रामू की आँख लग गई। ठीक, इस तरीके से आप पूरा विधिवत लिख सकते हैं और पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टारगेट रखा हूँ 1000 का, फटाफट पुजाओ। और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, डेली की डेली आपको मिलता रहेगा रियल पेपर त्रैमासिक के। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।